नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा, सच में मेरा जो रूह है ना, अंदर से कांप गया। इस टाइप की घटनाएं शायद ही घटती होंगी। आज की जो भूतिया कहानी है यह साउथ की सच्ची घटित कहानी है। इस स्टोरी को महालक्ष्मी जी ने मुझे इंस्टा पे शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह दुनिया को बताना चाहती हैं इस घटना के बारे में। महालक्ष्मी जी ने अपने गांव का नाम शेयर करने से मना किया है, तो हम उनकी बात रखते हुए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में उनके गांव में क्या घटना घटित हुई। महालक्ष्मी जी ने बताया कि उनके यहाँ एक सत्या नाम के आदमी थे और उनकी वाइफ पेट से थी। ये दोनों लोग गए थे एक बर्थडे पार्टी में और उस दिन अमावस्या की रात थी और इन लोगों को बर्थडे पार्टी से रिटर्न आने में काफी लेट हो गया। सड़क जो था वह एकदम सुनसान था, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये दोनों मजे में गाना बजाकर एंजॉय करते हुए घर लौट रहे थे। तभी सत्या जी की नजर सड़क पे पड़ी तो उन्होंने पाया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे और वहां पर दो लोग लेटे हुए हैं, यानी कि गिरे हुए हैं, और एक इंसान हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। सत्या जी ने अपनी वाइफ को बोला कि सुनो, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ, उनको उठा के लाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ और हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, फिर हम लोग घर चलेंगे। सत्या जी की वाइफ ने सत्या को मना किया, बोला कि नहीं, आप मत जाइए, हो सकता हो उन लोगों ने कोई प्लानिंग वगैरह किया हो, क्योंकि रात सुनसान है और सुनसान रास्ते में यह चीज हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग लूटने उठने के लिए ऐसा किए हैं। सत्या जी ने अपनी वाइफ की बात नकार दी और उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा नहीं है, माना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन सामने देखो एक औरत है, वो पेट से है, उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम लोग उस औरत को हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंचाएंगे तो शायद उसका बच्चा खराब हो जाए। तुम भी तो माँ बनने वाली हो, थोड़ा तो दया दिखाओ। यह सुनने के बाद से सत्या जी की वाइफ चुप हो गई। फिर सत्या जी ने गाड़ी को साइड में लगाया और मदद के लिए नीचे उतरे। तभी 2-3 लोगों ने मिलकर उनको पकड़ लिया और उनके गर्दन पे चाकू रख दिया और बोला कि तुम्हारे पास जो भी सामान हो दे दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब जाके सत्या जी को महसूस हुआ कि मेरी जो वाइफ है उसने एकदम सही बोला था। यहाँ पर 5 से 6 लोग थे और सत्या जी अकेले थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने उनसे लड़ाई की और आखिर में क्या हुआ, वे सारे लोग गुस्सा कर चाकू से इनके ऊपर वार कर दिया। ये बहुत ज्यादा घायल थे। अंदर बीवी डरी बैठी हुई है, चिल्ला रही है कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, आपको जो लेना हो ले लीजिए, फोन लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, गाड़ी लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन लुटेरों में से किसी ने भी सत्या की वाइफ की बात नहीं सुनी। सारे लोग सारा का सारा सामान लूट लिए। उन लुटेरों में से एक की नजर पड़ गई सत्या की वाइफ के गले पे। सत्या की वाइफ ने डायमंड का मंगलसूत्र पहना हुआ था। फिर होना क्या था, वह इंसान लगा छीनने और यह मना करने लगे, बोले कि सब ले जाओ लेकिन मंगलसूत्र तो छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने माना नहीं, वह बोला कि नहीं दो, वरना मैं काट के ले लूंगा। वह बोली कि नहीं दूंगी, यह मेरे पति की निशानी है, मेरे पति ने पहनाया है, मैं नहीं दूंगी। और सत्या जी वहीं पे दम तोड़ चुके थे। यहाँ पर औरत उन लोगों से झिकझिक मचाई हुई थी मंगलसूत्र को लेके। फिर हुआ क्या, उस इंसान ने चाकू से सत्या की वाइफ का गला रेत दिया। पूरा ब्लड गिर रहा है लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये 6 लोग थे और वह औरत चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए, मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ, अगर मैं जीवित नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा कैसे बचेगा। आप मंगलसूत्र लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, आप सब कुछ रखिए, मैं बच जाऊंगी तो अपनी प्रॉपर्टी भी दे दूंगी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। उनमें से किसी को भी दया नहीं आई। सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए और ये दोनों लोग वहीं पे दम तोड़ दिए।
बाद में जब लोगों को पता चला तो पुलिस वगैरह आई, छानबीन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि लुटेरे लोगों ने लूटा है, उसी में हाथापाई वगैरह हुआ है और इन दोनों की जान चली गई है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई दोस्तों। जो लुटेरे थे वे कुछ दिनों के लिए शांत हो गए थे, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पैसे आ गए थे, प्लस उनको डर था कि पुलिस जो है ना वो चारों तरफ घूम रही है, हमें तलाश कर रही है। अगर हम लोग उनके हाथ लगे तो हम लोग नहीं बचेंगे, तो बेहतर है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए चुपचाप रहें। लुटेरे में से 5 लड़के थे, 1 लड़की थी। ये सारे लोग मिलकर एक्टिंग करते थे। सड़क पे 2 बाइक को लड़ा देते थे, एक तरफ लड़की को लटा देते थे, प्रेगनेंसी का रूप दिखा देते थे, प्लस चारों तरफ ब्लड ब्लड टाइप से कलर गिरा देते थे। एक तरफ एक इंसान को लटा देते थे, मतलब ऐसा दिखाते थे कि एक्सीडेंट हुआ है तो 2 लोग घायल हैं। एक इंसान जिसको चोट लगी है उसको भी ब्लड वगैरह निकल रहा है, वह हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। बाकी जितने थे वे सारे पेड़ के पीछे छुपे रहते थे ताकि कोई भी इंसान गाड़ी से उतरे उनकी मदद के लिए, तो ये लोग अटैक बोल सके और उन्हें लूट सके। इनकी प्लानिंग थी और ये लोग महीना में 1-2 बार कर लेते थे। इनका जो रोजी रोटी था इसी से चलता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद से पुलिस का जो छानबीन था वह शांत हो जाने के बाद से इन लोगों ने दोबारा प्लानिंग किया लोगों को लूटने के लिए। उसमें जो लड़की थी वह डरी थी पहले वाले कांड से, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि देखो अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने क्या किया, 2 लोगों की जान ले ली, जो कि हमें नहीं करना था। हमें सिर्फ और सिर्फ डरा कर उनसे सामान छीनना था। फिर 5 बोलने लगे लड़की को कि नहीं ऐसे कैसे, तुम तो हमारी ग्रुप की हो, तुम हमारी साथी हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे, तुमको जाना पड़ेगा। मतलब वे लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में होता है ना इस टाइप की चीजें। तो वह बेचारी मजबूर हो गई। उसने एक कंडीशन रखा, आऊंगी तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम लोग किसी को मारोगे नहीं। पिछली बार की जो औरत थी वह मुझसे बुलाए नहीं जाती क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, और तुम लोग भी तो प्रेग्नेंट ही औरत दिखाते हो मुझे, ये सब मत करो। लेकिन 5 लोग माने नहीं। फिर होना क्या था, ये 6 लोग मिलकर फिर से प्लानिंग किए और वही काम दोबारा स्टार्ट कर दिए। इस बार फिर से अमावस्या की रात थी, इन लोगों को पता नहीं था, पूरा का पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। सामने से एक गाड़ी आ रही है जो कि व्हाइट कलर की है। इन लोगों को ना गाड़ी देखी देखी सी लग रही थी, बट ये एक दूसरे को कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ये लोग अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इनको तो बस लूटना था। जो गाड़ी चल के आ रही थी वह एकदम इनके सामने आई और अचानक से रुक गई, लेकिन गाड़ी से कोई उतरा नहीं। तब वह इंसान जो मदद मदद चिल्लाता है वह गाड़ी के पास गया, शीशा पे ठोका ताकि ड्राइवर शीशा नीचा करे और उससे वह मदद मांग सके, यानी कि चाकू से गले पर रख के उसे डरा सके। जो लुटेरा था उसका यही प्लानिंग थी, लेकिन कोई भी शीशा नीचे नहीं किया। तो उसने काफी टाइम बजाने के बाद से गाड़ी को खोलने की कोशिश किया तो गाड़ी खुल गई। फिर उसने सोचा कि जब गेट खुल ही गया है तो क्यों ना उस इंसान के गले पे चाकू रखूं, उसे डराऊं और सामान लूट लूं। जैसे ही लुटेरा अंदर झुका ड्राइवर के गले पे चाकू रखने के लिए, तभी उसका होश उड़ गया, क्योंकि उसने ड्राइवर को देख लिया था और ड्राइवर कोई और नहीं सत्या ही था। अब इसकी हालत खराब। यह देखने के बाद से लुटेरा कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। वह इशारा कर रहा है कि भागो भागो, लेकिन इसके ग्रुप में कोई भी कुछ भी नहीं समझा। सारे लोगों को लगा कि अब टाइम है अटैक बोलने के लिए। वे अटैक बोल दिए। जैसे जैसे सारे लुटेरे इकट्ठा हुए, उन लोगों ने सत्या और सत्या की वाइफ को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अब ये एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, बस रास्ता लेके भाग रहे हैं। कोई जंगल की तरफ भाग रहा है, कोई सड़क पे भाग रहा है, कोई तिरछे भाग रहा है, मतलब चारों तरफ ये फैल गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी बचा नहीं। ये सारे एकदम भाग रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं, जान लगा के भाग रहे हैं, लेकिन जो आत्माएं थी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा।
ये दो आत्माएं जो सत्या और उसकी वाइफ उन 6 लोगों पर भारी पड़ी। इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे। ये लोग जितने दूर तक भागे उतने दूर तक उन लोगों ने पीछा किया और उसी तरह मारा जिस तरह से वे दुनिया छोड़े थे। इन दोनों आत्माओं के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था क्योंकि उनको तड़प था। वे मदद चिल्ला रहे थे, लेकिन इन 6 लुटेरों ने उनकी मदद नहीं की। सामान लेना तक तो ठीक था, लेकिन किसी को मारना यह ठीक नहीं होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उन दोनों को मार दिया था। चलो सत्या को मारा, यहाँ तक तो थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, लेकिन औरत पर भी दया नहीं दिखाई। औरत तो प्रेग्नेंट थी ना, उसको तो एटलीस्ट छोड़ देते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसे नहीं छोड़ा। वह औरत एक टकी देखती रही इन 6 को सामान लेके जाते हुए, लेकिन इन लोगों ने पलटकर उस औरत को नहीं देखा। इसीलिए आत्मा जो थी औरत की, वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने एक एक करके सबको बहुत भयानक मौत दी। तब जाकर वह थोड़ी शांत हुई। उसने अपना बदला ले लिया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि 6 लोग अजीब तरह से दुनिया छोड़े हैं, कुछ लोग की बॉडी जंगल में है, कुछ लोग की सड़क पे है, कुछ लोग की कहीं है, कुछ लोग की कहीं है, तब लोगों ने अंदाजा लगाया कि किसी ने बदला लिया है, क्योंकि इस टाइप से कोई नॉर्मल इंसान किसी को नहीं मारता है। यह बदला की भावना में मारा गया है। दोस्तों, लुटेरे के ग्रुप में जो 5 आदमी थे, उनके घर वालों ने उनकी अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया। उस पर कोई सवाल जवाब उन लोगों ने नहीं किया, ना ही किसी को दिखाया। उन लोगों ने संतोष कर लिया। लेकिन जो लड़की थी, उसकी माँ को यह गले से नहीं उतर रहा था कि मेरी बेटी को इस तरह से किसी ने मारा है। उनको ना अंदर अंदर शंका हो रहा था, उनको ऐसा डाउट हो रहा था कि किसी आत्मा ने ही मारा है, क्योंकि बेटी अजीब तरह से दुनिया छोड़ी थी। उनको ना ऐसे शांति नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और अपनी बेटी का कपड़ा दिया और पूछा कि बताइए क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ। तांत्रिक ने जैसे ही कपड़ा लिया, वह समझ गया कि हाँ, आत्मा ने ही मारा है, और उसने इस बात को उस लुटेरी लड़की की माँ को बताया। यहाँ पर उस लुटेरी की माँ क्या कर सकती थी, बेटी तो थी नहीं पास में, उनको संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।